हेलो छात्रों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यू, जो आपके लिए बड़े ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंतर्गत जो है हम आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न है जो एक एक नंबर के ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम कोशिश करते हैं कि आपके पास एक वीडियो में पहुँच जाएँ। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें और अपने सभी एमसीक्यू को याद करें। देखो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अक्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है, तो कौन सा रंग होता है इसका? हमारा आंसर दिया हुआ है ए, लाल रंग। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में प्रबल अक्षार है। आंसर इसका है बी, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल अक्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चलता है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल हमारा कौन सा? देखो इसमें दिया हुआ ऑप्शन हमारे पास HCN, HCN, ये HCl है, HCN है, HNO3, H2SO4। ये हर क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है। तो इसके अंतर्गत हमारे पास दुर्बल अम्ल कौन सा है? HCN। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 4, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक हो, या इसके आयनन की मात्रा कम हो, या यह एक कार्बनिक अम्ल है, या यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ? बी, इसके आयनन की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा चलता है 5, H2S विलयन का पीएच मान है। बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका, या इस तरीके से भी आ सकता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है, या इस तरीके से भी आ सकता है कि H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आंसर है हमारा इसका, देखो ऑप्शन दिए हुए, ए में 0 दे रखा, बी में 7, सी में 7 से कम, डी में 7 से अधिक। तो आंसर कौन सा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि 7 से कम होता है। प्रश्न था हमारा H2S विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अक्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। आप इसे ध्यान रखना, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितना होता है? 7 से अधिक। यानी कि दो क्वेश्चन जो है, अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है और अक्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान हो गया 10। अगला प्रश्न चलता है, एक विलयन का पीएच मान 5 है। यह विलयन है, कैसा विलयन है ये अम्लीय है, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ये कैसा विलयन है? ये अम्लीय विलयन है। नेक्स्ट हमारा चलता है 10⁻⁶ MSCl विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है? 6। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इसमें 6, क्योंकि दिया हुआ है 10⁻⁶ MSCl विलयन का पीएच मान होता है 6। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2 है। इस विलयन का पीएच मान कितना होगा? 2। तो आप जो है इन्हें याद रखना। आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच होगा तो कितना हो गया इसका? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 0, 7, 8, 6। तो आंसर हो गया 7। विलयन का पीएच मान जो है वो 7 है। ऑप्शन बी सही है। शुद्ध जल का पीएच मूल्य होता है, कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान? इसे याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? अब देखिए इसका ऑप्शन हमारा कितना हो गया? डी, जिसका पीएच मान 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 14, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है।
इस विलयन का पीएच मान होगा? तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? 2। नेक्स्ट दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। नेक्स्ट दिया हुआ है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? NaCl, HCl, LiCl या KCl? तो ऑप्शन हमारा बी सही है। इस विलयन में होगा HCl। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अपच का उपहार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? देखो ऑप्शन दिए हुए एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक जिसे बोलते हैं पिडारी, एंटीसिड और एंटीसेप्टिक जिसे बोलते हैं प्रतिरोधी। तो कौन सा दिया हुआ ऑप्शन हमारा हो गया? एंटीसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा सूत्र है, इसको याद रखना, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अम्ल में निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण कौन सा है? NaSSO4। ऑप्शन बी सही है, इसे याद कर लो। नेक्स्ट दिया हुआ है पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हमारे पास है क्या? CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा? बी, NaCO3। नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। कैसा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक विलयन का पीएच मान 3 है, तो यह विलयन कैसा होगा? अम्लीय, क्योंकि इसका पीएच मान 3 है, 7 से कम है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है 5.2, 7 से कम होता है, इसलिए वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है बेकिंग पाउडर को गर्म करने में कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है अक्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। अक्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? ऑप्शन हमारा है सी, भूरा, भूरा लाल। नेक्स्ट दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? तो कितने अणु होते हैं? ऑप्शन हमारा हो गया ए, यानी कि एक अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है कौन सी धातु? जिसका नाम है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है? बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका। या इस तरीके से भी देख कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, या निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? सोडियम अपॉन कैल्शियम। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? Na, यानी कि सोडियम। निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन हमारा हो गया डी, AgNO3 विलयन और कॉपर धातु जो युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक में विलयन
विलेय है यह तत्व क्या हो सकता है? जो यौगिक में विलेय है तत्व क्या हो सकता है? नाम है इसका कैल्शियम। ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम, कार्बन, लोहा, सिलिकॉन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? कैल्शियम हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? टिन का लेप क्यों होता है? ऑप्शन हमारा है सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए टिन का लेप होता है। क्योंकि टिन जो है जिंक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, जिंक अधिक अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? आंसर हमारा हो गया Cu। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? आंसर हमारा हो गया Mg, मैग्नीशियम धातु। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? ऑप्शन हमारा हो गया सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट दिया हुआ है तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रम से +0.60, -0.735, -0.35, -1.50, -2.71 वोल्ट हैं। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है कौन सा है? देखो ये ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया, डी का हो गया। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा हो गया? ये ऑप्शन हमारा डी, यानी कि डी सही हो गया। नेक्स्ट है फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशतता है, कितनी होती है? फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशतता होती है 98। फफोलेदार कॉपर है, आंसर हमारा हो गया डी, कॉपर जिसमें 2% अशुद्धि होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास मैट में मुख्यतः होता है, मैट में मुख्यतः होता है तो क्या होता है? आंसर हमारा इसका है CuO2S तथा FeS। अगला है ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है, ताम्र ग्लांस यानी कि तांबे के ग्लांस का सूत्र है Cu2S। तो इस तरीके से जो है MCQ को आप बढ़िया तरीके से याद करते रहें। नंबर अगला है कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? भर्जन। नेक्स्ट अगला है परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है, केम होता है? निस्तापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो कौन सी विधि है? देखो अलग अलग विधि रखी, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या ये सभी पर। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, जिंक की परत चढ़ाकर। मुद्रा मिश्र धातु है कौन सी है? Cu। ऑप्शन हमारा ए सही है, Cu 95%, Sn 4% और P 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीतल है, क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है, कई धातुओं से मिलाकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो ऑप्शन कौन सा हो गया? Ag। नेक्स्ट हमारा है कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है, केंके की बनी हो कांसे की प्रतिमाएं, कॉपर और टिन की। नेक्स्ट ऑप्शन है अमलगम होते हैं, क्या होते हैं अमलगम? तो ऑप्शन याद रखना उपधातु, यौगिक, मिश्र धातु या विषमांगी मिश्रण। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? तो कौन सा युग्म देता है? ऑप्शन हमारा डी है, डी को याद कर लेना, सिल्वर नाइट्रेट, विलियन और कॉपर धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, क्या सूत्र है? सूत्र को याद करना PbNO3, इसकी पावर नीचे 2 है, PbNO3 की 2। तो ये क्या का फार्मूला ये है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं CH4, C2H6, CH3COOH, C2H2। तो ऑप्शन हमारा हो गया डी, C2H2।
नेक्स्ट प्रश्न है एल्केनो का सामान्य सूत्र है। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शन हमारा ए सही है, CnH2n+2। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, इसे याद कर लेना। निम्नलिखित में एल्कीन है, तो आंसर हमारा हो गया बी, C2H4। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें देखो एथेन का आणविक सूत्र है C2H6। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, सहसंयोजक बंद होता है, ये ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में एल्काइन है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है, C3H4। ये एल्काइन नहीं है। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, तो ये हो गया CO, ये क्रियात्मक समूह है ब्यूटेनोन का। नेक्स्ट है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, ये हो गया -CHO, यानी कि CHO इसका क्रियात्मक समूह है। नेक्स्ट है ब्यूटेनोन चतुर्थ कार्बन यौगिक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, क्या है इसका? ब्यूटेनोन का कीटोन, ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित होता है? तो कौन से में होता है एल्कोहलीय समूह? ऑप्शन हमारा हो गया बी, CH3CH2OH में क्या होता है? एल्कोहलीय समूह उपस्थित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? तो देखो ये सब यौगिक दिए हुए हैं, तो हमारा जो है ऑप्शन डी सही है, CH3COCH3 तो इसमें जो है कीटोनी समूह उपस्थित है। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में सजातीय युग्म है, कौन सा है सजातीय युग्म? ऑप्शन हमारा सी सही है, CH3OH और C3H7OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUCAC नाम है, तो कौन सा नाम है इसका? एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है, ऐसी इसका था एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम मेथेनल, एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेनल। नेक्स्ट है एसीटोन का IUPAC पत्ती नाम प्रोपेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3COCH3 का IUPAC नाम है प्रोपेनोन। C2H6 का IUPAC नाम है एथेन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है एथिलीन अक्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके क्या देता है? ऑप्शन इसका होगा हमारा सी, क्या देता है? ग्लाइकोल। नेक्स्ट दिया हुआ है एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोजन कार्बन उत्पन्न होता है? ऑप्शन हमारा हो गया बी, कौन सा उत्पन्न होता है? मैथेन। नेक्स्ट दिया हुआ है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। यदि बर्तन की तली बाहर से काली है, काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगर बर्तन की तली ईंधन जलते समय काली ना हो तो समझो बर्तन ईंधन जो है सही तरीके से जल रहा है। अगर काली हो जाए तो समझो ईंधन की मात्रा यानी कि ईंधन में जो मात्राएं हैं वो अच्छी नहीं है, अच्छी क्वालिटी का ईंधन नहीं है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापन H परमाणु है? ऑप्शन हो गया एक, यानी कि एक। नेक्स्ट है प्रोपेनॉल, क्या है प्रोपेनॉल का सूत्र? C3H7OH। नेक्स्ट हमारा है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कौन सा बंध है? ऑप्शन हमारा हो गया ए, 10 सहसंयोजक आबंध हैं। नेक्स्ट है दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह वाला है, ऑप्शन हो गया इसका बी, CH3COCH3। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8, C3H8 ये है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है
एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है? आंसर हो गया इसका सी, एथेनॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है? कौन सा है? ऑप्शन सी है, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है? कौन सा एल्डिहाइड है? तो इन ऑप्शन में दिया हमारे पास मेथेनॉल, मेथेनल, एथेनॉल, एथेन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? मैथेनल। ये जो है एल्डिहाइड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलता है, विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? विकर्ण संबंध दर्शाता है Mg के साथ। हर क्वेश्चन जो है कई बार पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निरूपक जिसे बोलते हैं प्रारूपी तत्व है? तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? ए, सोडियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक क्षारीय धातु है? क्षारीय धातु कौन सी है? सोडियम Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन सा है ऑप्शन इसमें? देखो दिया हुआ Na2O, MgO, Al2O3, P2O5। तो ऑप्शन हमारा हो गया सी, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र है? तो उत्तर हो गया MO। देखो क्लोराइड का सूत्र है M के साथ Cl2, तो ऑक्साइड का सूत्र हो गया M के साथ O। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र होगा? क्लोराइड का सूत्र वही है, देखो कार्बोनेट का है MCO3, तो क्लोराइड का हो गया MCl2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है? तो आंसर हो गया हमारा डी, P2O5। ये अम्लीय ऑक्साइड है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तत्व X HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो ठोस है, जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? तो समूह कौन सा हो गया? Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व जो अक्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है? तो ऑप्शन हो गया इसका डी, कितना है? 19। किसका होता है? पोटेशियम के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा है? तो किसका आकार बड़ा है? Li का, Na का, Rb का, K का। तो ऑप्शन हमारा डी हो गया Rb का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? K। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? तो ऑप्शन हमारा हो गया ए, सोडियम यानी कि Na की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो ऑप्शन हमारा हो गया सी, यानी ये कौन सा है? F। नेक्स्ट दिया हुआ है, मुद्रा धातु है? कौन सी है मुद्रा धातु? मुद्रा धातु कौन सी है प्यारे छात्रों? ये है Cu, कॉपर। नेक्स्ट है, यूरेनियम है? क्या यूरेनियम अंतः संक्रमण धातु है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो गया हमारा सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं? कौन कौन से हैं? Li और Mg। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नियोन है? क्या है नियोन? अक्रिय धातु है, अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अक्षारीय धातु में कौन कौन सी हैं? Li, Na और K। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? तो ऑप्शन हो गया हमारा Cli। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबुनीकरण का समीकरण लिखिए, या साबुन के निर्माण में प्राप्त शैतपाद का नाम और सूत्र लिखिए, या साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो ये प्रश्न जो है आपका दिया हुआ है, ये कितनी बार पेपर में आ चुका, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11, 12, 17, 18, 20, 12, 17
20-21 तक के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आप 100% याद करें। प्रश्न दिया हुआ है, देखो साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या है साबुनीकरण? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। जब तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन बनता है। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण क्रिया कहते हैं। इसके निर्माण के सहत्पाद निम्नलिखित हैं। ये सूत्र है दिया हुआ, CH2O COR CHO COR CH2O COR प्लस 3 NaOH बराबर ही हो गया CH2OH CHOH CH2OH गिल्सरान बोलते हैं इसको, तो प्लस 3R COONA ही हो गया आपका साबुन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ें और बड़े अच्छे तरीके से याद करें। सभी MCQ क्वेश्चनों को आप याद करें ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। आप सभी प्रश्नों को सुन करके याद कर सकते हैं प्यारे छात्रों। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और अपने प्रश्नों को आराम से आनंद के साथ याद करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए इसमें जो है हम कुछ वैसे क्वेश्चन शामिल करते हैं जो थोड़े बड़े टाइप के हैं, जिन्हें बोलते हैं अति लघु शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन है, आप इन्हें याद करें, बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ? इसका नाम और सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले जो है प्रयोगशाला में कौन से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ? उसका नाम है यूरिया। सूत्र इसका है NH2CO NH2। नेक्स्ट हमारा है CH3CH2OH का IUPAC नाम लिखिए। देखो ये 4-4 5-5 बार पेपर में आए हुए हैं, बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो नाम है इसका एथेनॉल। नेक्स्ट हमारा है योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ये 2016, 17, 18, 20, 15, 19 लगातार पेपर में आया हुआ है। या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, एथिलीन गैस की एक योगात्मक अभिक्रिया को समीकरण सहित लिखिए। तो ये इसकी योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनाते, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ है CH2 प्लस H2 के साथ अभिक्रिया होगी, सोडियम 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर CH3 यानी कि एथिलीन से एथेन बन गया। ये कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल के 2 प्रमुख उपयोग दीजिए। कौन कौन से उपयोग हैं? एथिल अल्कोहल के 2 प्रमुख उपयोग। नंबर 1, शराब तथा अन्य अल्कोहलीय पेय पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है। नंबर 2, यह एक अच्छा विलायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो क्या समीकरण है? या एक प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, एसिटिक अम्ल से एसिटिक एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसकी समीकरण जो है हमारे पास नीचे लिखी हुई है। P2O5 निर्जलीकारक की उपस्थिति में, देखो यह है P2O5 निर्जलीकारक की उपस्थिति में गर्म करने पर एसिटिक अम्ल के 2 अणुओं में से जल का एक अणु पृथक हो जाता है तथा एसिटिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये आपके पास एसिटिक अम्ल के 2 अणु हैं, CH3COH P2O5 निर्जलीकारक की उपस्थिति में यह आपका बन गया एसिटिक एल्डिहाइड CH3CO और प्लस इसमें जो है जल का एक अणु पृथक हो गया, यानी कि वो अलग निकल गया। तो इस तरीके से जो है आप इन प्रश्नों को सही तरीके से याद करते रहें और सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में
एसिटिक अम्ल जम जाता है जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। नंबर 1 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 कृत्रिम सिरका बनाने में। साबुन क्या है? किसी एक साबुन का रासायनिक सूत्र व नाम लिखिए। साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों के क्षारीय सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। एक प्रमुख साबुन सोडियम कौन सा है? नाम है इसका C17H35 COON। इसको याद रखना है, सोडियम का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के निर्माण में प्रयुक्त दो पदार्थों के नाम लिखिए। साबुन के निर्माण में प्रयुक्त दो पदार्थ कौन कौन से हैं? एक तो तेल और दूसरा वसा व कास्टिक सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। देखो 2017 में, 19 में, 20 में, 15 में, 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1 प्रोपेन 2 आल। नंबर 2 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनाइक अम्ल। तो इनके रासायनिक सूत्र हैं। पहला प्रोपेन 2 आल का सूत्र हमारे पास ये दिया हुआ है CH3CH और दूसरा जो है 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का है CH3CHOH और COOH। आप इन्हें जो है अच्छे तरीके से याद करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे? या ये प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। देखो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो गया एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होता है। तो ये दिया हुआ है प्रश्न। अब इसकी रासायनिक समीकरण देखिए। इसकी रासायनिक समीकरण है C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करके C2H5HSO4 जिसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है प्लस H2O अलग निकलती है। नेक्स्ट समीकरण इसकी है, फिर ये इसके साथ क्रिया करता है C2H5HSO4 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनती है हमारी? एथिलीन C2H4, ये एथिलीन गैस बनती है और प्लस H2SO4 अम्ल बनता है। देखो बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं निम्न लिखिए। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं देखिए, ये है आपके पास NaHCO3 के साथ और Na2CO3 के साथ। अब देखो सबसे पहली है सोडियम एस्टेट बनता है फर्स्ट में, अभिक्रिया इसकी दी हुई है CH3COOH प्लस NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बनता है CH3COONA सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस CO2। नेक्स्ट अभिक्रिया है, नेक्स्ट अभिक्रिया में क्या बनता है? सोडियम एसिटेट बनता है। इसमें दिया हुआ है 2CH3COH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये बन गया 2CH3COONA सोडियम एसिटेट प्लस H2O और प्लस CO2। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों, आप इन सभी MCQ को बहुत अच्छे तरीके से याद करते रहें और अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।